साइंटिस्ट ने कुछ लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें दो चॉइसेस दी गई, या तो वो 15 मिनट अकेले रह सकते थे या फिर बिजली के झटके को चूज कर सकते थे, और उन्होंने सेकंड ऑप्शन को चूज किया, मींस बिजली के झटके को। इससे ये प्रूफ होता है कि आज भी इंसान अकेले रहने से डरता है। प्राचीन टाइम में अकेले रहना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि जानवरों से खुद का बचाव रखने के लिए उन्हें झुंड में रहना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा करना नेसेसरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते, उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। लेकिन इसके विपरीत दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं वो अकेले रहे हैं। अगर वो अकेले ना होते तब वो शायद इतना सक्सेसफुल भी ना हो पाते। लेकिन आज के इंसान अकेले रहने से इतना ज़्यादा डरते हैं कि या तो वो अपना पूरा टाइम इंटरनेट पे बिता देते हैं या फिर ग्रुप में बिताना पसंद करते हैं। जहाँ कुछ लोग अकेले रहने से डरते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और वो अकेले रहते हैं। वो अकेले अपनी चॉइस से रहते हैं, ना कि किसी मजबूरी के कारण, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें नए नए आइडिया मिलते हैं जो उन्हें ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि जब हम किसी की कंपनी में होते हैं, कोई और व्यक्ति हमारे साथ होता है, तब हम अपने अंदर नहीं झांक सकते, हमें अपनी कमियों के बारे में नहीं पता, हमें अपनी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता चलता, नए नए आइडिया हम जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा माइंड उस चीज़ की ओर फोकस नहीं कर पाता। अगर आप अपनी माइंड की क्षमता को जानना चाहते हैं, तब कुछ टाइम अपने साथ अकेले में वक्त ज़रूर स्पेंड किया कीजिए। अकेले रहना कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि ये आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। आप कुछ टाइम अकेले रहिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और खुद से बातें कीजिए। ऐसा करना आपके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस होगा। अब तक जो आपको अपने बारे में नहीं पता था, वो सभी चीज़ें आप जानने लगोगे। आपको अपनी कमियों के साथ साथ, अपनी कमजोरियों के साथ साथ आपको अपनी शक्ति का भी पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। भले ही अब तक आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, आपको पता ही नहीं है आपको लाइफ में करना क्या है। अगर आपको ये सभी चीज़ों के जवाब चाहिए, तब आपसे बेहतर कोई भी इन चीज़ों का आंसर नहीं कर सकता आपको, क्योंकि आपसे बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति आपको जान नहीं सकता। इसीलिए अकेलेपन में आप वो सभी चीज़ें जान सकते हैं जो अभी तक आपको नहीं पता थी। अकेले रहने से मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी फैमिली को छोड़ दो, आप अपने फ्रेंड्स को छोड़ दो या रिश्तेदारों से कट ऑफ कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अकेले सिर्फ तभी रहना है जब आप कुछ क्रिएटिव सोचना चाहते हैं, जब आप कुछ इनोवेटिव सोचना चाहते हैं, जब आप कुछ बेहतर सोचना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, तब आप खुद को अकेला कर दीजिए। उस वक्त आपको ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे जो कभी आपने पहले सोचे ही नहीं थे। एक बार आप इस चीज़ को ट्राई करके ज़रूर देखना। अगर आपको अपने सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले थे, तब शांत मन के लिए आप कुछ दिनों के लिए लगातार अकेले रहने की कोशिश कीजिए। आप इस मेथड को एटलीस्ट 1 वीक फॉलो कर सकते हैं। इवन मैं खुद ये फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे भी क्रिएटिव आइडिया तभी आते हैं जब मैं खुद के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। मैं सम टाइम वॉक करते हुए भी कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, हम अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। कोई और हमें इस बात का सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा, इस बात का सोल्यूशन हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा, और ऐसा हम सिर्फ अकेले रहकर ही कर सकते हैं। इसीलिए ट्राई कीजिए अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का। मैंने अब तक अपनी बहुत सी वीडियो में ये बात बताई है कि हमारा मन बहुत ही पावरफुल है, हम इससे कोई भी काम ले सकते हैं, लेकिन जब तक हमें इसकी शक्ति को सही तरीके से यूज़ करना नहीं आएगा, हम इससे कोई भी काम नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हमें अपनी शक्ति को अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इस भीड़ में हम भीड़ का ही हिस्सा बन के रह जाएंगे। लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े और लोगों की तरह आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, तब ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन तभी पॉसिबल हो सकता है जब खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आप काम भी कर रहे हैं, तब आप अपना काम अकेले में करेंगे, तब उस काम को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आप इस बात पे ध्यान जरूर दीजिएगा कि आप अपना काम कर रहे हैं और साथ ही साथ आप कोई अदर एक्टिविटी भी कर रहे हैं, लाइक यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं या फिर किसी के साथ चैट कर रहे हैं या फिर कोई मूवी देख रहे हैं। आपको इस बात का रियलाइज होगा कि आप अपने काम को बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से नहीं कर पाए जितना आप कर सकते थे। भले ही हमें ऐसा लगता हो कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक ही साथ हम बहुत से अलग अलग काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा माइंड, हमारा ब्रेन इस चीज़ के लिए फंक्शन ही नहीं किया गया है। शायद आपको इस बात का भी पता हो कि जो प्राचीन टाइम के सन्यासी होते थे, इवन आज के टाइम में जो लोग मेडिटेशन करते हैं, उनका फोकस इसीलिए बढ़ पाता है क्योंकि वो खुद पे ध्यान देते हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, वो एक टाइम पे एक ही काम करते हैं। अगर आप अपने फोकस को बढ़ाना चाहते हैं, तब आपको एक टाइम पे एक
एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और आपका माइंड किसी और ही चीज़ में घूम रहा है, तब आप उस चीज़ में भी फोकस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी फोकस को एक्चुअल में बढ़ाना चाहते हैं तब आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी कि आप जिस भी काम को कर रहे हो राइट नाउ आपको उसी चीज़ पे फोकस्ड रहना है। आपने इस बात को कभी नोटिस किया कि अगर आप किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं या फिर ऐसे ही बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं तब आपका वक्त कैसे गुजर जाता है आपको पता ही नहीं चलता और आप बाद में रियलाइज़ करते हैं कि आपने बहुत वक्त अपना वेस्ट कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ जब आप अकेले होते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि टाइम गुजर ही नहीं रहा, टाइम जैसे थम सा गया है। ऐसा इसलिए होता है कि जो एक्टिविटी हमें अच्छी लगती है, जो चीज़ एंटरटेन कर रही होती है, उसमें हम घंटों स्पेंड कर सकते हैं। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं या फिर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं तब आपको टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। आप अपने घंटों स्पेंड कर देते हैं और आप अपना टाइम ऐसे डेली वेस्ट भी करते हैं। लेकिन जब कभी हम कोई काम कर रहे होते हैं, स्पेशली जो काम मेंटल लेवल पे होता है जिसमें थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा होती है, तब हमें नींद आनी शुरू हो जाती है या आलस आना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड बहुत अच्छा फील करता है, रिलैक्स फील करता है जब हम कोई एंटरटेनिंग चीज़ इसे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तब आप कुछ क्रिएटिव, कुछ बड़ा सोच ही नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। आज आप अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि जिन लोगों के लिए आपने अपना टाइम को वेस्ट किया वो लोग ना तो आपकी वैल्यू करेंगे और ना ही आपको एक बार पलट के देखेंगे। इसीलिए आज वक्त है। अगर आज भी आपने अपने समय को बर्बाद करना नहीं छोड़ा तब एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब समय आपको बर्बाद कर देगा। इसीलिए टाइम की इंपॉर्टेंस को समझिए, ये सबसे कीमती है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपनी एबिलिटी का ही नहीं पता होगा, उन्हें पता ही नहीं है उन्हें लाइफ में करना क्या है या वो किस चीज में बेहतर है। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तब आज से ही खुद को वक्त देना शुरू कीजिए। आपको अपनी कमजोरियों का पता चलेगा कि आप किस चीज में कमजोर हो और आपको करना क्या है। जब आपको ये समझ आ जाएगा कि एक्चुअली आपको करना क्या है, जब आप ये चीज समझ जाएंगे तब आप उस चीज को करने के लिए एफर्ट करेंगे। जब आप एफर्ट करेंगे तब धीरे धीरे ग्रेजुअली आप उस चीज को भी सीख पाएंगे जो अभी तक आप बहुत अच्छे से नहीं जानते थे। इसीलिए सीखना बहुत जरूरी है। कभी भी अपनी लर्निंग को स्टॉप मत कीजिए। आप डे बाई डे इंप्रूव होते जाते हैं जब आप एफर्ट करते हैं। भले ही आज आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तब आपको और अच्छा करने की जरूरत है। ऐसा मत सोचिए कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, अब मुझे कुछ नहीं सीखना, अब मुझे कोई क्रिएटिव नॉलेज हासिल नहीं करनी। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना आपको, क्योंकि जब तक आप कुछ ना कुछ न्यूज सीखते रहेंगे आपकी लाइफ ग्रोथ की तरफ डे बाई डे बढ़ती रहेगी। लेकिन जिस दिन आपने ऐसा करना बंद कर दिया आपकी लाइफ स्टॉप हो जाएगी। जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं उनमें एक चीज कॉमन होती है कि वो खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने मन की ज्यादा नहीं सुनते। उन्हें पता होता है कि उनका मन उन्हें भटका रहा है, उन्हें सही गलत का पता होता है। वो बिल्कुल एक बॉस की तरह ट्रीट करते हैं अपने मन के साथ। ऐसा नहीं होता कि उनका मन उन्हें भटकाता रहता है और वो ऐसा ही करते हैं जैसा उनका मन बोलता है, बल्कि इसकी बजाय वो जो अपने मन को बोलते हैं उनका मन उनके अकॉर्डिंग काम करता है, ना कि वो अपने मन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई आपको ऐसा सुजेस्ट कर रहा है कि आप शॉर्ट टाइम में सक्सेसफुल हो सकते हैं तब आप ये चीज मान के चलो कि जितने चांसेस आपके ऊपर जाने के हैं उतनी ही स्पीड से आप नीचे भी गिरोगे। इसीलिए बहुत सोच समझ के अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए और बहुत सोच समझ के अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कीजिए। आपका टाइम और आपकी एनर्जी लिमिटेड है, इसीलिए इसे बेवजह के कामों पे वेस्ट करने से पहले आपको एक नहीं 1000 बार सोचने की जरूरत है। जो लोग टाइम की कदर करना सीख जाते हैं उन्हीं का वक्त बदलता है और वही लोग आगे बढ़ते हैं। वो अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें हासिल कर पाते हैं जो वो एक्चुअल में अपनी लाइफ में चाहते थे। अगर आपका भी कोई सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।